नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम कक्षा 10 में पढ़ाए जाने वाले मनुष्यता पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। मनुष्यता पाठ को हम दो भागों में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने यह कविता लिखी है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी गांव के पास चिरगांव में हुआ था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। बचपन में ही इन्हें कविताएं लिखने का शौक था। 7-8 वर्ष की आयु में ही ये कविता लिखने लगे थे। गुप्त जी पर गांधी जी का गहरा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय सेवा व काव्य साधना में लीन गुप्त जी का 12 दिसंबर सन 1964 को स्वर्गवास हो गया। गुप्त जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, शकुंतला, पंचवटी, यशोधरा, साकेत आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी भाषा खड़ी बोली है। इनके प्रारंभिक रचनाओं में ब्रज भाषा भी देखने को मिलती है। इन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य के साथ साथ ही राष्ट्र निर्माण में भी इनका विशेष योगदान रहा। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। आइए बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं कविता का पहला पद। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई नहीं हो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए बच्चों, इसका भाव सौंदर्य समझ लेते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया है कि मृत्यु अर्थात मरणशील। अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। तो हमें यह जान लेना चाहिए कि अगर जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु निश्चित है। न मृत्यु से डरो कभी, इसीलिए कहा है कवि ने कि इसीलिए हमें मृत्यु से कभी भी नहीं डरना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें कोई ऐसा गौरवशाली कार्य करके मरना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद करें। मरो परंतु यो मरो, कि मरना तो हमें एक दिन है, लेकिन कैसे मरना है कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखे। हुई नहीं हो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कहते कि जो लोग मरने के बाद भी याद किए जाते हैं, वह कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना करे, उसका जीना और मरना दोनों बेकार है, अर्थात दोनों व्यर्थ है। जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो स्वार्थी है, उसका मरना और जीना व्यर्थ है, बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य अमर हो जाता है या मरता नहीं है जो दूसरों के लिए जीवन जीता है। अर्थात जो दूसरों के लिए कुछ करता है वह मनुष्य मरकर भी मरता नहीं है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कवि कहते कि वह मनुष्य पशु के समान है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो स्वार्थी है, उसको कवि ने पशु तुल्य माना है, पशु के समान माना है। कवि कहते हैं कि वह मनुष्य जो दूसरों के लिए कुछ करे, जो दूसरों की चिंता करे, वह मनुष्य असली मनुष्य कहलाने के लायक है। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में परोपकार की भावना हो, दया की भावना हो, उदारता हो, वही मनुष्य कहलाने के लायक है। आइए बच्चों, अब इसका हम शिल्प सौंदर्य समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को परोपकारी बनने की सलाह दी है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। पशु प्रवृत्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए बच्चों, इसका भाव सौंदर्य जान लेते हैं। उसी उदार व्यक्ति कौन होता है? जिसका हृदय कोमल होता है, जिसके मन में दया की भावना होती है, वही व्यक्ति
उदार व्यक्ति कहलाया जाता है। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, जिसके मन में दया की भावना है, उदारता है, जिसका हृदय कोमल है, उस व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती माता भी करती है। अर्थात पुस्तकों में भी उनका वर्णन देखने को मिलता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती है। कृतार्थनेस अपने आप को धन्य मानना। कहते हैं कि जो व्यक्ति उदार होता है, यह धरती उस महान व्यक्ति का की आभारी होती है। वह कहती है कि मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि इस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती तथा ऐसे व्यक्ति का यश हमेशा पृथ्वी पर गूंजता रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सजीव जैसे जीवित व्यक्ति की तरह उसका गुणगान किया जाता है, अर्थात वह मरकर भी अमर हो जाता है। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती और ऐसे उदार व्यक्ति को ये पूरी सृष्टि पूजती है, पूरी सृष्टि इसकी पूजा करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में है, जो इस पूरे संसार को अखंड भाव अर्थात भाईचारे की भावना में बांधता है, वही व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने के योग्य है। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में परोपकार की भावना है, दया की भावना है, कोमलता है, उदारता है, वही मनुष्य कहलाने के लायक है। शिल्प सौंदर्य। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को उदार बनने की सलाह दी है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, कीर्ति पूजती समस्त सृष्टि व अखंड आत्मभाव में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो आइए बच्चों, अब हम तीसरा पद पढ़ते हैं। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीरला क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आइए बच्चों इसका भाव सौंदर्य समझते हैं। यहाँ पर कवि ने पौराणिक कथाओं का वर्णन किया कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्ति के उदाहरणों से भरी पड़ी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग कर दिया, जिस कारण उन्हें आज भी याद किया जाए। तो सबसे पहले बताते हैं शुद्धार्थ रंतिदेव। शुद्धार्थ का अर्थ है भूख से पीड़ित राजा हुए हैं रंतिदेव। उन्होंने भूख से पीड़ित होने पर भी करस्थ अर्थात हाथ में आया हुआ थाल, हाथ में आया हुआ भोजन थाल भी एक भिखारी को दे दिया। और ऋषि दधीची ने परार्थ अर्थात दूसरों की भलाई के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दे दी थी। उशीर्ना क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। राजा शिवी हुए हैं गांधार नरेश राजा शिवी, उन्होंने एक कबूतर की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए अपना मांस तक दान में दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर जन्म भी दिया और वीर कर्ण ने खुशी खुशी, सहर्ष अर्थात खुशी खुशी अपना कवच तक दान में कर दे दिया था। अनित्य देह के लिए कवि कहते हैं कि अनित्य देह अर्थात हमारा जो शरीर है वह नश्वर है, तो इस नश्वर शरीर के लिए हम क्यों डरे, क्यों चिंता करें शरीर की। अगर ये किसी दूसरे के काम आता है तो हमें खुशी खुशी दे देना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं कि मनुष्य कौन है, जो त्याग करता है, जिसके मन में परोपकार की भावना होती है, उदारता होती है, दया होती है, वही मनुष्य कहलाने के लायक है। आइए बच्चों अब शिव सौंदर्य जान लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को दानी बनने की सलाह दी है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, संसार की नश्वरता के बारे में बताया है। यहाँ पर सब कुछ नश्वर है और वीर लोगों का वर्णन कर यहाँ वीर रस की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि इन्होंने कितनी वीरता का काम किया। जो महान पुरुष हैं, पौराणिक कथाओं के जो महान व्यक्ति हुए, उनके वर्णन के द्वारा हमें वीर रस की अनुभूति कराई है। आइए बच्चों अब हम अगला पद पढ़ते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये बच्चों पहले भाव सुंदर समझ लेते हैं। सहानुभूति
कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया व करुणा की भावना होनी चाहिए। अगर उनके मन में दया और करुणा की भावना है तो समझिए उनके पास सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों का साथ साथ रहते हैं। वशीकर्ता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, मही अर्थात पृथ्वी धरती। कवि कहते हैं कि जिनके पास सहानुभूति जैसी दौलत है, धन दौलत है, उसके वश में ये पूरी पृथ्वी भी रहती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। उदाहरण देते हैं कि भगवान बुद्ध जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, क्या उनका विरोध नहीं किया? लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन उनकी दया की भावना के सामने विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। वही सभ्य समाज जो उनका विरोध कर रहा था, वही सभ्य समाज आज उनकी दया की भावना के सामने झुक गया। कवि क्या कहना चाहते हैं? हमारे मन में दया की भावना होनी चाहिए, उदारता की भावना होनी चाहिए। और क्या कहते हैं? आहा वही उदार है परोपकार जो करे। उस व्यक्ति को महान बताया है, उदार बताया है कि जो परोपकार करता है, अर्थात वही मनुष्य कहलाने के लिए लायक है, जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है, जिसके मन में परोपकार की भावना होती है, दया की भावना होती है और उदारता होती है, वही मनुष्य कहलाने के लायक है। तो आइए बच्चों शिव सौंदर्य जान लेते हैं। इन पंक्तियों में मनुष्य में सहानुभूति की भावना को व्यक्त किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और मनुष्य की दयालुता के बारे में बताया गया है। मनुष्यता पाठ का जो बाकी बचा हुआ भाग है वह हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।